108वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत इस्तिस्ना की किताब, उसका 29वां बाब, पहली आयत से लेकर 30वें बाब की 10वीं आयत तक। इस्राएलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरब में बांधा था। सो मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है। इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आंखें और सुनने के कान दिए। और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव की जूती पुरानी हुई। और तुम इसीलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और जब तुम इस जगह आए तो हसबोन का बादशाह सेहोन और बसन का बादशाह ऊज हमारा मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मार कर उनका मुल्क ले लिया और उसे रूबनियों को और जदियों को और मुनस्सियों के आधे कबीला को मिरास के तौर पर दे दिया। बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इस्राएली मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमागाह में रहता है, खा वो तेरा लकड़हारा हो खा सक्का, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो। और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो, जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता हूँ। तुम खुद जानते हो कि मुल्के मिस्र में हम कैसे रहे, और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरूह चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी जो उनके हाथ थी। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तुश करे। या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंदराइन और नागदूना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे, खा मैं कैसा ही हटी होकर तर्क के साथ खुश को फना कर डालूं, तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावंद उसे मुआफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर ब्रांगेख्ता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उसके नाम को सफाए रोजगार से मिटा देगा। और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक
जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं उसे इसराइल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा। और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता है ना पैदा होता और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमूरा और अदमा और जबोईम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावन ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावन ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्के मिस्र से निकालते वक्त बांधा था उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और माबूदों की इबादत और परस्तश की जिनसे वो वाकिफ ना थे और जिनको खुदावन ने इनको दिया भी ना था। इसलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाज़िल करने के लिए खुदावंद का गजब इस पर भड़का और खुदावंद ने कहर और गुस्सा और बड़े गजब में इनको इनके मुल्क से उखाड़कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब। और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आए और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावन तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावन अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूं अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावन तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावन तेरे खुदा ने तुझको प्रागंदा किया हो जमा करेगा। अगर तेरे आवारागर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों तो वहां से भी खुदावन तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा, और खुदावन तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जा में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा, और खुदावन तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाज़िल करेगा, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूं अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों और जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्ते के तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आयन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।